नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कर। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, सफेद दाग एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे ठीक करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं। आपको डाइट भी करनी पड़ती है, दवा भी लेनी पड़ती है और उन सबके साथ एक और स्टेप बहुत जरूरी है जिसके बाद रिकवरी बढ़ जाती है, वो है इन्वेस्टिगेशंस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सफेद दाग में कौन से टेस्ट या कौन सी इन्वेस्टिगेशंस कराने जरूरी हैं, किन पेशेंट्स को ये कराने चाहिए और इनका क्या बेनिफिट है। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ल्यूकोडर्मा के पेशेंट्स में जिन टेस्ट की, जिन इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत हो सकती है, उन्हें दो टाइप में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है डायग्नोस्टिक टेस्ट। ऐसे टेस्ट जो कि ये डायग्नोज करने के लिए, ये कंफर्म करने के लिए जरूरी है कि ये जो दाग है ये सफेद दाग या ल्यूकोडर्मा के दाग हैं। दूसरे टेस्ट जो कि आपको ट्रीटमेंट के रिजल्ट में बेनिफिट देते हैं, वो टेस्ट हैं। तो सबसे पहले हम पहले टेस्ट की बात करते हैं। वैसे तो सफेद दाग अगर बहुत इनिशियल स्टेज में नहीं है तो एक एक्सपर्ट इसे नेकेड आई से क्लिनिक में ही एग्जामिन करके कंफर्म कर सकता है कि ये ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो के लीजन्स हैं। लेकिन फिर भी कई बार अगर ल्यूकोडर्मा बहुत इनिशियल स्टेज में है और आप कंफर्म डायग्नोस्टिक टेस्ट चाहते हैं तो उसके दो तरह के टेस्ट हैं। नंबर 1 है वुड स्लैम टेस्ट। वुड स्लैम टेस्ट वैसे हम भी सभी पेशेंट्स का करते हैं, जिसमें हम बता भी देते हैं कि ये सफेद दाग के दाग हैं, उनका भी करते हैं, क्योंकि वुड स्लैम में ये तो पता चलता ही है कि ये दाग सफेद दाग के हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी पता चलता है कि दाग कितनी डीपर लेयर्स तक फैले हुए हैं, उनकी एक्सटेंशन कितनी है। इसलिए हम कोशिश करते हैं मैक्सिमम पेशेंट्स में हम वुड स्लैम टेस्ट करें। वुड स्लैम टेस्ट में आपको एक स्पेशल लाइट के थ्रू देखा जाता है आपके स्किन के लीजन्स को। ये डॉक्टर अपने क्लिनिक में ही करता है और फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि आपके ये पैचेस ल्यूकोडर्मा के हैं या कोई और हैं या कितने आगे तक फैले हुए हैं। नंबर 2 पे है स्किन बायोप्सी टेस्ट। इस टेस्ट में आपके इफेक्टेड स्किन का एक टुकड़ा लेते हैं और उसे लेबोरेटरी में जांच कराते हैं, जिसके बाद बताते हैं कि उसमें किस तरह की प्रॉब्लम है। क्या ये ल्यूकोडर्मा के सेल्स हैं या इसमें कोई और वायरल इंफेक्शन है या कोई फंगल इंफेक्शंस हैं, ये बताते हैं। तो ये दो टेस्ट हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसमें वुड स्लैम टेस्ट ही हम ज्यादातर प्रेफर करते हैं, क्योंकि बायोप्सी टेस्ट जो है वो एक तरह से आपको चोट भी देता है स्किन निकालने के लिए। उसके बाद ल्यूकोडर्मा अगर आपको डायग्नोज होता है तो किसी भी चोट से ये बढ़ता भी है, तो इसलिए हम बायोप्सी टेस्ट को अवॉइड करते हैं और 99% पेशेंट्स में वुड स्लैम टेस्ट ही रेकमेंड करते हैं। अब जो दूसरी कैटेगरी के टेस्ट हैं वो टेस्ट है जिन्हें कराकर हम जान पाते हैं कि ल्यूकोडर्मा को बढ़ाने के या कुछ फैक्टर्स जो हैं जिसकी वजह से ल्यूकोडर्मा होता है या ट्रिगर होता है, उन्हें हम बैलेंस कर सके। जैसे कि बहुत सारे विटामिन्स ऐसे हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं जिनकी कमी से सफेद दाग और बढ़ते हैं, तो हम वो टेस्ट कराते हैं और अगर आपकी बॉडी में कोई रिलेटिव कमी मिलती है या डिसबैलेंस मिलता है उसको ठीक करते हैं ताकि दागों में जल्द से जल्द रिकवरी आए। इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट टेस्ट है सीरम कॉपर टेस्ट। आपको मैंने पहले भी कई बार बताया कि कॉपर जो है वो मेलानिन बनाने के लिए, यानी कि हमारे स्किन में कलर लाने के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आपके शरीर में कॉपर की ही कमी है तो दागों में रिकवरी नहीं आती है। इसलिए हम सीरम कॉपर वैल्यू यानी कि ब्लड के लिक्विड पार्ट में देखते हैं कि आपकी बॉडी में कॉपर कितना है, और अगर वो कम होता है तो हम कॉपर के सप्लीमेंट्स देते हैं। आयुर्वेद में बहुत सारे कॉपर के सप्लीमेंट्स हैं जिन्हें देकर हम आपके शरीर में कॉपर की मात्रा को ठीक करके सफेद दाग को जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हैं। नंबर 2 पे है LFT, जिसे हम लिवर फंक्शन टेस्ट भी कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद में बताया है कि सफेद दाग की उत्पत्ति तब होती है जब हमारे डाइजेशन में कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम हो, चाहे वो बिल्कुल ही धीमी हो या हमारा लिवर ठीक से काम ना करता हो। तो लिवर का टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। ये एक सिंपल ब्लड से हो जाने वाला टेस्ट है और कई बार जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो और डिफरेंट तरह के ट्रीटमेंट ले चुके होते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन खा चुके होते हैं, जिसकी वजह से ऑलरेडी लिवर जो है वो खराब होना शुरू हो चुका होता है। इसलिए भी ये जानना बहुत जरूरी होता है कि क्या पेशेंट का लिवर ठीक से काम कर रहा है, क्योंकि अगर लिवर के एंजाइम्स बढ़े हुए होते हैं या लिवर का कोई भी पैरामीटर ठीक नहीं होता है तो दागों में रिकवरी नहीं आ पाती है। हम ये जांच कराते हैं
और उसके हिसाब से पेशेंट को दवाई देते हैं। आपसे मैं यहाँ एक और बात शेयर करना चाहूंगी कि जिन लोगों की लिवर की रिपोर्ट ठीक भी आती है, उन्हें भी हम इनिशियली कुछ फेज में लिवर टॉनिक या लिवर को ताकत देने वाली दवाई जरूर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उससे रिजल्ट बहुत बढ़ जाते हैं। आयुर्वेद में बताया है कि अगर आपको सफेद दाग ठीक करना है तो साथ साथ लिवर टॉनिक आप जरूर लें। नंबर 3 पे है थायराइड प्रोफाइल। थायराइड प्रोफाइल में हमें 3 हार्मोन्स देखने को मिलते हैं, जो कि है TSH, T3 और T4। ये हार्मोन्स अगर इनका लेवल बॉडी में कम या ज्यादा होता है तो ये भी दागों को बढ़ाते हैं, इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है। कई बार मैं देखती हूँ जब पेशेंट हमारे पास आते हैं, दाग बहुत तेजी से बढ़ रहे होते हैं, तो उसके पीछे का कारण यही होता है कि थायराइड हार्मोन जो है वो बढ़े हुए होते हैं या घटे हुए होते हैं। इसलिए किसी भी रूप में अगर आपके थायराइड हार्मोन बैलेंस नहीं है तो उनको ठीक करना, उनको यानी कि लेवल में रखना, ये बहुत जरूरी है। इसके लिए भी हम दवाई देते हैं ताकि आपका थायराइड हार्मोन्स ठीक रहे और दागों में आपको रिजल्ट मिले। नंबर 4 पे है विटामिन B12 टेस्ट। विटामिन B12 भी बहुत जरूरी है मेलानिन को बनाने के लिए, इसलिए विटामिन B12 का हम टेस्ट कराते हैं ताकि अगर उसकी कमी हो तो हम उसे पूरा कर सकें। नंबर 5, सीरम जिंक वैल्यू। जिंक भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ल्यूकोडर्मा की रिकवरी के लिए। जिंक भी अगर हमारी बॉडी में कम रहता है तो व्हाइट पैचेस में कलर नहीं बन पाता है, इसके लेवल को जानना भी जरूरी है, इसलिए ये भी टेस्ट कराने होते हैं। नंबर 6, विटामिन D3 लेवल। विटामिन D3 किसी भी ऑटो इम्यून डिजीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। हमारे शरीर में ऑटो इम्यून डिजीज जो है वो ज्यादा ट्रिगर हो जाती है अगर विटामिन D3 की डेफिशिएंसी रहती है। ल्यूकोडर्मा भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है, अगर विटामिन D3 की डेफिशिएंसी रहेगी तो दाग तेजी से बढ़ने लगते हैं या कई बार ठीक नहीं होते हैं। इसलिए विटामिन D3 को चेक कराना और अगर उसकी कमी है तो उसे ठीक करना ट्रीटमेंट का इंपॉर्टेंट भाग है। ये तो कुछ ऐसे टेस्ट थे जो मैं तकरीबन हर पेशेंट में कराती हूँ। इनमें से किसी ना किसी में कमी आमतौर पे हर एक पेशेंट में देखी जाती है, बट कई बार कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो हमें किसी किसी खास पेशेंट में कराने पड़ते हैं। कई बार पेशेंट सब कुछ कर रहे होते हैं, दवा भी ले रहे होते हैं, परहेज भी कर रहे होते हैं, फिर भी उनके दागों में आराम नहीं आता। ऐसे पेशेंट्स में कुछ स्पेसिफिक टेस्ट भी कराने होते हैं, उनके मैं नाम आपको बताती हूँ। ANA टेस्ट यानी कि एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज टेस्ट। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा टेस्ट है जिससे हमें पता चलता है कि किसी मरीज में ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स जो है बॉडी का वो किस तरह का है। कई बार हम सब कुछ कर रहे होते हैं तब भी बॉडी का ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स बहुत तेज होता है और बॉडी में ऑटो इम्यून इफेक्ट इतना ज्यादा होता है कि दाग बढ़ ही रहे हैं। उस स्थिति में हमें कुछ अलग तरह की दवाइयां ऐड करनी पड़ती हैं, इसलिए ANA को भी रेंज में होना जरूरी है। कुछ पेशेंट्स में हमें ये भी चेक कराना पड़ता है। नेक्स्ट है एंटी TPO टेस्ट। ये भी थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड टेस्ट है जिसमें हम थायराइड ग्लैंड के एंटीबॉडीज चेक कराते हैं। ये टेस्ट कराना इसलिए जरूरी है कि कई बार थायराइड का इफेक्ट बाहर तक नहीं दिखता, यानी कि उसके हार्मोन्स में चेंजेस नहीं आते, बट इंटरनली वहां पे इफेक्ट आना शुरू हो चुका होता है जो कि आपके सफेद दाग को भी नेगेटिव इफेक्ट देता है। इसलिए जब कुछ पेशेंट्स में बिल्कुल रिकवरी नहीं आ रही होती तो एंटी TPO को भी जानना जरूरी है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसे हम रूटीन स्टूल टेस्ट कहते हैं। ये ज्यादातर बच्चों में कराने की जरूरत पड़ती है। सफेद दाग तब भी ठीक नहीं होते अगर आपके पेट में कीड़े हों। यूजुअली हम कीड़े की दवाई सबको देते हैं, लेकिन वो कीड़ों की दवाई जो कॉमन दवाई होती है वो लगभग 80% कीड़ों में काम करती है। 20% कीड़े ऐसे भी होते हैं जिनकी स्पेसिफिक अलग से दवाई देनी पड़ती है। तो अगर लगे कि कीड़ों की कॉमन दवाई देने के बाद भी पेशेंट में ऐसे सिम्टम्स हैं जो बता रहे हैं कि पेट में कीड़े हो सकते हैं, तो हमें 3 दिन के लिए लैट्रिन की जांच करानी होती है, जिससे हमें पता चलता है कि स्टूल में किस तरह का इंफेक्शन है, कौन से एग्स या ओवा है। उसके अकॉर्डिंग फिर हम दवाई देते हैं ताकि पेट से कीड़े भी निकले और दागों में भी रिजल्ट मिले। नेक्स्ट बताना चाहूंगी फूड एलर्जी टेस्ट। ये भी बहुत रेयर पेशेंट्स में कराना पड़ता है। अगर पेशेंट के दागों में बहुत खुजली हो, उसे बार बार खुजली की दवा देने पर भी आराम नहीं आ रहा और खुजली की वजह से दाग भी फिर ठीक नहीं हो रहे होते हैं, तो कई बार ये जानना जरूरी होता है कि पेशेंट को किसी खास चीज से एलर्जी तो नहीं है। कई बार बहुत सिंपल चीज से, जैसे खीरे से ही किसी को एलर्जी हो जाती है या मूंगफली से ही किसी को एलर्जी हो जाती है, तो इसके लिए फूड एलर्जी टेस्ट आता है जिसमें आपके ब्लड सैंपल्स को लिया जाता है और फिर ये बताया जाता है कि किस फूड आइटम से आपकी स्किन को या आपकी बॉडी को एलर्जी है और उसे
थोड़े टाइम के लिए, जब तक हम इलाज से ठीक नहीं करते, उस आइटम को छोड़ देना होता है। तो तब उस केस में हमें फूड एलर्जी टेस्ट भी कराना पड़ता है, ताकि हम जान सके कि आपके स्किन को, आपके शरीर को किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है। और इसके साथ साथ ही हम कुछ और इम्यूनोग्लोबिन टेस्ट करा सकते हैं, जैसे IgG, IgE या फिर TEC भी करा सकते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है टोटल ईस्नोफिल काउंट। ईस्नोफिल भी जो हमारी बॉडी में है एलर्जी को बताते हैं, तो उससे भी हमें एक आइडिया लगता है कि आपकी बॉडी में एलर्जन सेल्स जो है वो ज्यादा बढ़ तो नहीं रहे हैं। ये भी टेस्ट जो है रेयर केसेस में कराने पड़ते हैं, बट इन सब के लिए आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है। अगर आपके बॉडी में आपके दागों को देखते हुए इन टेस्ट की जरूरत होगी तो डॉक्टर आपको जरूर एडवाइस करेंगे। लेकिन इनिशियली जो मैंने पहले 5 या 6 टेस्ट बताए थे, वो तो हर सफेद दाग के व्यक्ति को कराने चाहिए, बार बार नहीं तो एक बार जरूर कराने चाहिए। और अगर उनमें कुछ कमी आती है तो उन्हें एक्सपर्ट की सलाह से ठीक करना चाहिए, ताकि दागों में भी हम जल्द से जल्द रिजल्ट देख सके और दागों को पूरी तरह ठीक कर सके। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपके दागों के अकॉर्डिंग आपको कौन से टेस्ट कराने चाहिए, तो इसके लिए आप हमसे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू, या क्लिनिक में आके कंसल्ट कर सकते हैं। और सफेद दाग को ठीक करने के लिए बिना साइड इफेक्ट्स वाला आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का चुनाव कर सकते हैं, जिससे दागों में जरूर इफेक्ट मिलेगा और आपके दाग जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।